ॐ सजति सिन्दूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिर्तमसां राशिन्नाश्यति विघ्नानाम्। हम लोग मकर संक्रांति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मकर संक्रांति के विषय में भी चर्चा की थी। वर्ष में कितनी संक्रांतियां होती हैं, किस राशि में सूर्य भगवान जब जाते हैं तो उसका क्या फल होता है, आदि बिंदुओं पर चर्चा की थी। पर सबसे प्रधान जो संक्रांति होती है वो मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति इसलिए प्रधान होती है कि जितने भी शुभ कार्य होते हैं मकर संक्रांति से प्रारंभ हो जाते हैं। इसको देवताओं का दिन माना जाता है। तो इस वर्ष मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी 2025 मंगलवार को पड़ रही है। तो पंचांग की दृष्टि से हम विचार करें तो संवत 2081, शालिवाहन साके 1946, पिंगल नाम का संवत्सर, शिशिर ऋतु, माघ मास, कृष्ण पक्ष, मंगलवार, औदैक नक्षत्र की दृष्टि से पुनर्वसु नक्षत्र और संक्रमण के काल में पुष्य नक्षत्र, विषकुंभ योग, बालवकरण और इष्टकाल 21:37 अर्थात टाइम की दृष्टि से, समय की दृष्टि से देखें तो 3:36 पर भुवन भास्कर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कहीं कहीं 3:45 में भी आया है, तो बहुत अंतर नहीं है, एक केवल 9 मिनट का अंतर है। और जिस समय सूर्य नारायण मकर राशि में जाएंगे उस समय मिथुन लग्न रहेगी, कर्क राशि रहेगी और उस समय भगवान भुवन भास्कर संक्रमण करेंगे। उसका पुण्यकाल अद्य दिवसे आज ही रहेगा, अर्थात 14 जनवरी को ही रहेगा। तो 3:36 से लेकर के सूर्यास्त तक ही स्नान का विधान है। और दूसरे दिन जो लोग चर्चा करते हैं कि 15 को पुण्यकाल रहेगा, 15 को पुण्यकाल नहीं रहेगा। तो आज से ही देवताओं का दिन हो जाएगा और दैत्यों की रात्रि हो जाएगी। तो ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य संक्रमण जब करते हैं और मकर राशि में जब भुवन भास्कर सूर्य नारायण जाते हैं तो जिन तिथि में, जिस समय, जिस काल में, जिस योग में, जिस कर्ण में वो प्रवेश करते हैं उसका विचार किया जाता है। तो विचार की दृष्टि से हमें देखते हैं कि ये जो सूर्य संक्रमण है ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मंगलवार को हो रहा है। इसलिए माघ की जो संक्रांति है वो उत्तम मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है और लोगों को सुख और आनंद देने वाली होती है। इसलिए लिखा है माघ मासे अर्कः संक्रांति सर्व सौख्यम जनस्य च आनंद सर्वलोकानां मंगलानि गृहे गृहे। सबके घर में आनंद होता है, सबको सुख की प्राप्ति होती है, पर कृष्ण पक्ष के होने से ये ज़्यादा सुख जो है चोरों को देने वाली है, तस्करों को देने वाली है। पाखंडी लोग भी इससे सुखी रहते हैं। पुष्य नक्षत्र में संक्रमण है तो पुष्य नक्षत्र अत्यंत श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। ये सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। तो इस वर्ष लोगों के सौभाग्य की वृद्धि होगी, पृथ्वी में सभी प्राणी सुखी रहेंगे और सभी लोग आनंद मनाएंगे। तो प्रतिपदा तिथि को नंदा तिथि माना जाता है। तो नाम से ही आप समझ लीजिए नंदा तिथि में सूर्य का संक्रमण हो रहा है। तो ये सभी लोगों को आनंद देने वाली होगी, सब लोगों को सुख देने वाली है। पर मंगलवार के दिन सूर्य का संक्रमण हो रहा है तो भूमि पर रोगों की वृद्धि होगी, अग्नि आदि उत्पात होंगे, वायु का विग्रह होगा, नमक सब्जी, खारे पदार्थ, तिल तेल आदि रस पदार्थ इनकी वृद्धि होगी और कपूर, कस्तूरी, चंदन जो सुगंधित वस्तुएं हैं उनके भाव में भी वृद्धि हो सकती है। और विषकुंभ योग में संक्रमण से इस वर्ष भवेत सौख्यम सुभिक्षकम, सब कहीं सुख की प्राप्ति होगी, अच्छी वृष्टि होगी और लोग आनंद रहेंगे और वर्षा से लोगों को सुख की प्राप्ति होगी। और व्याघ्र वाहन है, व्याघ्र वाहन के होने से आप समझ लीजिए सूर्य अत्यंत प्रचंड रहेंगे, उनकी बड़ी तेज धूप रहेगी। विंध्याचल नामक पर्वत पर जंगली पशुओं को कष्ट होगा। अश्व के उपवाहन रहने से आप
समझिए कि बाजार में बहुत सारी वस्तुएं सस्ती भी हो जाएंगी। नक्षत्रों की दृष्टि से और राशियों की दृष्टि से भी हम सूर्य संक्रमण पर, मकर संक्रमण पर विचार करते हैं। बात यह है कि जो पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आश्लेषा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनको इस वर्ष बहुत यात्राएं करनी पड़ेंगी। कुछ यात्राएं आवश्यक रहेंगी, कुछ अनावश्यक रहेंगी। और जिन लोगों का जन्म मघा में हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी में हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है, हस्त में हुआ है, चित्रा नक्षत्र में हुआ है, स्वाति नक्षत्र में हुआ है, तो ये वर्ष उनको अत्यंत सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। पर जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, तो ये वर्ष उनको निश्चित ही कष्ट देने वाला होगा। इसलिए उनको सूर्य की उपासना करना चाहिए। और जिन लोगों का जन्म नक्षत्र मूल है, जिनका जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, जिनका उत्तराषाढ़ा है, जिनका श्रवण नक्षत्र है, जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है और जिन लोगों का सद्विचा नक्षत्र है, उनको आप समझ लीजिए सभी प्रकार के लाभ होंगे। वस्त्र लाभ होगा, मकान लाभ होगा, तो उन सब चीज़ों का सुख उनको प्राप्त होगा। पर जिन लोगों को पूर्व भाद्रपद में जिनका नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद है, रेवती है, उनको यह वर्ष अच्छा नहीं रहेगा, हानिप्रद होगा। इसलिए उनको भी सूर्य भगवान की उपासना करना चाहिए। और जिनका जन्म नक्षत्र अश्वनी है, जिनका नक्षत्र भरणी है, जिनका नक्षत्र कृतिका है, जिनका नक्षत्र रोहिणी है, जिनका नक्षत्र मृगशिरा है, आद्रा है, उन लोगों के लिए यह वर्ष अत्यंत मंगलप्रद होगा। धन की वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, तरक्की होगी। यदि नौकरी करने वाले होंगे तो उनको लाभ प्राप्त होगा। राशि की दृष्टि से भी हम यदि विचार करें तो इस संक्रमण के द्वारा जिन लोगों की राशि मेष है, मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष उत्तम माना जाएगा। उनको जो भी काम वो करेंगे उनमें उनको सिद्धि प्राप्त होगी। और जिन लोगों की वृष राशि है, वृष राशि के लिए भी यह संक्रमण लाभप्रद होगा, जय का लाभ प्राप्त होगा। जो काम करने जाएंगे कोर्ट कचहरी में उनकी जय होगी और कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। पर जिन लोगों की राशि मिथुन है, मिथुन के लिए यह वर्ष अच्छा नहीं माना जाएगा। और वर्ष का मतलब होता है कम से कम 6 महीने ये हानि कष्ट प्राप्त होंगे। इसलिए उनको सूर्य की उपासना करना चाहिए। जिन लोगों की राशि कर्क है, कर्क के लिए यह वर्ष अत्यंत शुभ है, मंगलप्रद है और उनके लिए उत्तम वर्ष माना जाएगा। और जिन लोगों की राशि सिंह है, सिंह वालों के लिए यह उत्तम है, संतोषप्रद है। ज़्यादा लाभ भी नहीं रहेगा, ज़्यादा हानि भी नहीं रहेगी, पर मन में इनके संतोष बना रहेगा। और जिन लोगों की राशि कन्या है, उनको ये वर्ष बहुत उत्तम है, व्यापार की दृष्टि से उत्तम है, अत्यधिक धन लाभ के योग बन रहे हैं और परिवार में शांति रहेगी। पर जिन लोगों की राशि तुला है, उन लोगों के लिए अच्छे संकेत यह संक्रांति नहीं दे रही है। परिवार में कलह होगा और भाई भाई में विरोध हो सकता है। इसलिए उनको भी भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जिन लोगों की राशि वृश्चिक है, वृश्चिक राशि के लिए उत्तम है। ज्ञान में उनकी बड़ी इच्छा होगी, पढ़ने वाले छात्र होंगे तो विद्या के प्रति बड़ा रुझान होगा और उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और जिन लोगों की राशि धनु है, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है, समाज में उनका सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, सभी प्रकार के लाभ उनको प्राप्त होंगे। और जिन लोगों की राशि मकर है, मकर को सम्मान प्रतिष्ठा यश सब कुछ प्राप्त होगा। और जिन लोगों की राशि कुंभ है, कुंभ वालों के लिए इस वर्ष भयप्रद होगा, रोग की भी संभावना रहेगी। इसलिए उनको सूर्य की उपासना करना चाहिए। और जिन लोगों की राशि मीन है, मीन के लिए उत्तम फल देने वाली है, धर्म का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। इसलिए ये मीन राशि के लिए भी उत्तम मकर संक्रांति आपको लाभ देगी। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की मंगल कामना देते हैं। भगवान भुवन भास्कर सूर्यनारायण से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय रहे, सदा प्रसन्न रहें और निरोगी काया आपकी रहे। इसी आशा से पुनः अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। विभिन्न विषयों को लेकर के हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे।